हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। हमने उसके लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। मैंने आपसे कई क्वेश्चंस भी कराए हैं। आज मैं स्पेशली ये क्लास लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें हम 31 ईयर्स, जी हाँ 31 साल से पूछे गए नीट के जितने प्रॉब्लम्स हैं, नीट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले इसको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, तो नीट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछे एम्स एआईपीएमटी के पूछे हुए सभी प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करेंगे, उन पर सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपके मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समय बिना नुकसान किए आइए देखते हैं 2019 के नीट एग्जाम में, 2019 के नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी प्रयोग में भौतिक राशि, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें ए बी सी डी की माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता परसेंटेज एरर फाइंड किया गया है। ए में 1%, बी में 2%, सी में 3% और डी में 4%। तब एक्स की माप, जबकि एक्स इस तरह से रिलेट करता है ए बी सी डी के साथ, तो आपको बताना है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जितना मैंने यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन को आपको करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको पहले से बता दिया। इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे करना है, बहुत ही इजी वे में करेंगे। तो चलिए आज इसको एक बार और फिर बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन है तो सोल्यूशन देना ही देना है। आपके पास ऑप्शन है 3/13%, 16%, -10% एंड 10%। क्वेश्चन पॉज करके नोट करिए, फिर इसका सोल्यूशन करता हूं मैं। चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। बहुत आसान सवाल है, बस आप अगर प्रीवियस क्लासेस मेरी अच्छे से किए हुए हैं तो बहुत इजी वे में आप इसको करने जाएंगे, बहुत इजी वे में। चलिए, जो x है वह ए बी सी के साथ इस तरह से रिलेशन रखता है। ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में है 2%, सी में है 3% एंड डी में जो दिया हुआ है वह है 4%। ठीक है, आपको ए बी सी डी में परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड करना है x में परसेंटेज एरर। बहुत आसान है। पहले तो एक बात समझिए कि x में परसेंटेज एरर लिखेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, इससे अगर हम x में परसेंटेज एरर लिखेंगे तो डेल्टा x अपॉन x मॉडुलस मैक्स, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू जो पावर है वो आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ठीक है, प्लस b पर कितना पावर है, हाफ, तो 1/2 गुणे डेल्टा b बटा b गुणे 100। ध्यान से देखिए, जिसके लिए परसेंटेज एरर लिखना है उसको पहले उसका डेल्टा b, रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर अपॉन क्या, मीन वैल्यू इनटू 100। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर हो गया। प्लीज जो लोग मेरा ये लेक्चर आज देख रहे हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, वो यूनिट एंड मेजरमेंट टाइप करें यूट्यूब पे, यूनिट एंड मेजरमेंट बाय मोहम्मद आलम अंसारी, या आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप करके प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियो लेक्चर्स पहले देख लीजिए। फिर आपको ये क्वेश्चंस बस ऐसे लगेंगे कि आप देखें और उसका आंसर आ गया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो पढ़ा दिया गया है थ्योरी और कॉन्सेप्ट, उसको आप पहले अच्छे से समझ के आए इस क्लास में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल आसानी से हल होगा। तो अब चलिए सी पर आइए। तो 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। डी पर आ जाइए, डी का क्यूब है तो 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। मैं इस पे रेस कर सकता हूं। चलिए अब आइए वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। क्या है, ए में परसेंटेज एरर 1%, 2 इंटू 1% प्लस हाफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसमें 2% है, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 में 3% है, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 में कितना परसेंट एरर है, 4% एरर है, तो 4% हो गया। 4 के 12, 3 से 3 कटा 1%, 2 से 2 कटा 1%, 2 1 कम 2, तो 2% ध्यान दीजिए, प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%, टोटल ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 16%। ऑप्शन नंबर बी या सी देख लीजिए, बी या सी में कोई। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप थोड़ा सा पहले से पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करते मैं थोड़ा बताता हूं आपको। a स्क्वायर b पर 1/2
C पर 1/3 और D पर क्यूब, यही था ना हमारे पास। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। A में कितना दिया है 1%, तो 2 बन जा 2% प्लस B पर जितना परसेंट होगा उसका हाफ, 2% का हाफ कितना होगा 1%। C पर 1/3 यानी C पर जितना होगा उसका 1/3 का, तो 3 का 1/3 क्या होगा 1 होगा, प्लस D पर जो होगा D का जितना वैल्यू होगा उसका 3 गुना, तो 4 का 3 गुना 12, तो 12 तो 14, एक 15 और एक 16। देखिए बस 10 सेकंड में हो गया। तो अगर आप बहुत अच्छे से पहले से प्रीवियस क्लासेस पढ़े हुए हैं और उनको अच्छे से सॉल्व किया हुआ है उनके प्रॉब्लम्स को जो मैंने बताए हैं, तो ये नीट वगैरह आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर लेंगे। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जो नीट 2018 में पूछा हुआ है, नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक छात्र है, कोई स्टूडेंट है, लोहे की छोटी सी गेंद का व्यास नापना चाहता है, डायमीटर नापना चाहता है, किसी लोहे की किसी आयरन की गेंद का छोटा सा बॉल है, उसके लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, अल्पतमांक दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, अल्पतमांक वाले स्क्रूज की, ठीक है, उसने ये उपयोग किया है। यदि पैमाने की माप 5 मिलीमीटर है, ध्यान से देखिए, पैमाने की माप जो होता है उसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, MSR। तो जो आपकी पैमाने की माप दी गई है, मेन स्केल रीडिंग दी गई है, वो 5 मिलीमीटर दी गई है। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास, यानी मेरे सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। देखिए गिवन है LC की वैल्यू दी गई है, लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास MSR, ठीक है, मुख्य पैमाने का मेन स्केल रीडिंग जो दी गई है वो क्या दी गई है 5 मिलीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए तो 0.5 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, तो हमारे पास MSR आ गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो MSR की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 सेंटीमीटर हो गई। अब आगे आते हैं, कहता है कि वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है, यानी कि जो वर्नियर पैमाने का जो माप है वो कितना है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग VSR कितना है 25, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 25, और जो शून्यांक त्रुटि है वो मेरा कितना हुआ है, शून्यांक त्रुटि वो दिया हुआ है माइनस का 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। अब कह रहा है कि सही व्यास बताइए, तो सही व्यास के लिए एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं जिसकी वजह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसको पॉज करके नोट कर चुके होंगे, मिटा रहा हूं मैं, ऑप्शन छोड़ दे रहा हूं ताकि सॉल्व करने, ये भी मिटा दे रहा हूं, ऑप्शन छोड़ रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जल्दी ऑप्शन चला गया। आपको सही माप का एक फॉर्मूला आएगा, सही माप के लिए या उस गोले के सही व्यास का जो फॉर्मूला आएगा, वो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, वो आएगा MSR, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR इनटू LC माइनस शून्यांक त्रुटि, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। MSR मैक्सिमम स्केल रीडिंग कितनी है 0.5, VSR क्या है हमारे पास 25, 0.001 LC है, और ये है माइनस 0.004, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, बहुत इजी है, 0.5 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 0.025, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 0.004। अब इन सबको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा पॉइंट, देखिए 4 और 5 हो जाएगा 9, ठीक है, 0 और 2 हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 5, तो 0.529 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उस फार्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो नीट 2017 में पूछा हुआ है, CG तथा E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बनने वाली भौतिक राशि की बीमा वही है जो लंबाई की है, तो यह भौतिक राशि कौन सी होगी। इसके 4 ऑप्शन हैं, पहले क्वेश्चन पॉज करके फटाफट नोट करिए। नोट हो गया। अब देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए आपको जब ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं जिन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा हो कि आप ऑप्शंस पे जाइए
ऑप्शन से आप फाइंड करिए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका डायमेंशन एल आएगा, क्योंकि लंबाई के बराबर होना चाहिए। अब इस सब में चेक करना बहुत सारा टफ टास्क है, बट हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सी क्या है, जी क्या है, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट का बीमा कौन नहीं जानता है, एल टी पर -1 हो जाएगा। ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा हमें नहीं पता है, बट हम एक चीज आपको बताएं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, ठीक है, वो होता है कूलम्बिक फोर्स। उसका फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा, यहां से हमें ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए हर जगह ई स्क्वायर है, तो अगर हम ई स्क्वायर की जगह निकालें तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या मिल जाएगा, ये आर स्क्वायर को सिर्फ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर के बराबर। एफ का बीमा कौन नहीं जानता है, एम एल टी पर -2, और आर स्क्वायर का कौन नहीं जानता है, एल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा यम एल 3t पर -2, ये बीमा आ जाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गई ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, चलिए भाई ठीक है, सी का बीमा ठीक है। अब हमें जी भी दिख रहा है एक नया जी, इसका सबको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था, m पे -1 l पे पावर 3 t पर -2। अब पहले बारी बारी पुट करके चेक करते हैं कि किसका डायमेंशन l के सेम आता है। पहले वाले क्वेश्चन पे, पहले वाले ऑप्शन पे ही आ जाइए। 1/c की जगह क्या रखना है हमको, उसका डायमेंशन रखना है, तो क्या हो जाएगा l t पर -1, इसका स्क्वायर है, इंटू जी का डायमेंशन क्या है, m पे -1 l पे पावर 3 t पर -2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बताइए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमें चाहिए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या है, m l पे पावर 3 m l 3 t पर -2, ठीक है, और इस पूरे पर कितना पावर है, 1/2। थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ ऊपर ले जाएंगे एल टी पर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए एल स्क्वायर माइनस का और टी पर 2, देखिए यहाँ एल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, इंटू यहाँ देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 है, खत्म, एल पर 3 एल पर 3 एल पर 6 हो जाएगा, एल पर 6 हो जाएगा, बहुत अच्छे, एल पर 6 हो जाएगा, और यहाँ टी पर -2 टी पर -2 टी पर -4 हो जाएगा, और इस पूरे पर कितना पावर है, हाफ। तो जब हाफ है तो ये जब इसको हम अंदर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, L3 और T पर -2। मैं यहाँ लिखता हूँ इसके आगे की चीज, तो क्या हो जाएगा L पर -2 T पर 2, यहाँ हो जाएगा इंटू L पे पावर 3 और T पर -2। देखिए T पर 2 और T पर -2 खत्म हो जाएगा, L पर 3 L पर -2, तो L पर -2 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा, L, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ए और बी में ही कोई सही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम टाइम टेकन हो जाएगा इन सबको, अगर हम सबका निकालेंगे तो एक ही पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम यहीं पे ऑप्शन छोड़ देंगे, बाकी ऑप्शंस के साथ नहीं कोई ट्रीटमेंट करेंगे, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है, नीट 4th क्वेश्चन होगा ना आज का, नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेज 1 में कहता है, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिख भी देता हूं। कह रहा है कि H, G और C मूल भौतिक राशियां हो, ठीक है, मूल भौतिक स्थिरांक हो, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है, कौन सा ऐसा सूत्र है जिसकी बीमा लंबाई के बीमा के बराबर होगी। फिर मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, कह रहा है कि H प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और प्रकाश की चाल अगर एक मूल स्थिरांक, चारों संबंध में कौन ऐसा संबंध है, कौन ऐसा रिलेशन है जो बताएगा कि इनका डायमेंशन लंबाई के डायमेंशन के बराबर होगा। सेम एज सच प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम क्या करें, किसी का हम डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन पुट करके फाइंड आउट करें, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वही काम करते हैं। ये जी की होती है m पर -1 l पर 3 t पर -2, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये होगा। सी का क्या होगा, एल टी पर -1
और h का मतलब होता है प्लांट कांस्टेंट ml² t पर -1 और इस पूरे पर क्या आ जाएगा 3/2। कहीं से लग रहा है क्या इसको सॉल्व करने पर l बचेगा केवल, दूर दूर तक आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसको सॉल्व करने पर कहीं भी आपको यहाँ पर कहीं भी बच जाएगा, गलत है, कहीं नहीं बचेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरे ऑप्शन पे तो देखा जाए, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा √h ml² t पर -1 प्लॉट कांस्टेंट का होगा, इसका होगा m पे -1 l पे पावर 3 t पर -2 अपॉन c स्पीड ऑफ लाइट, ये रूट के बाहर है नीचे, तो l पर l t पर -1 पर 3/2। थोड़ा चेक करिए इसको, क्योंकि m पर -1 l m ये तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए l पे 2 और l पे 3, l पे 5 हो जाएगा। करते हैं इसको एक बार, क्या हो जाएगा l पर 5 और t पर -3, नीचे हो जाएगा l पर 3/2 t पर -3/2। रूट हटाइए यहाँ से, l पर 5/2 रूट हटाने पर 1/2 पावर आता है, और t पर कितना होगा -3/2 अपॉन l पर 3/2 t पर -3/2। तो ये तो खत्म हो गए, बचा क्या l पर 5/2 -3/2, बहुत अच्छे। l पर क्या हो जाएगा 2/2, 5/2 में से 3/2 माइनस करिए, 5/2 में से बड़ा लिख दूं, 5/2 में से 3/2 माइनस करिए तो 2/2, यानी कि l पर 1। तो यही एक ऐसा रिलेशन है जो हमें लेंथ के डायमेंशन को देगा। प्लीज इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि किसी द्रव में, किसी नलिका से बहने वाले द्रव का जो क्रांतिक वेग है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ पाइप, वो क्या करता है ईटा पर x पावर, डेंसिटी के रो y पावर और r रेडियस के z पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी नलिका से बहते हुए द्रव का, किसी पाइप से बहते हुए द्रव का जो क्रांतिक वेग है, उसके श्यानता गुणांक के x पावर पे, उसके घनत्व के y पावर पे और उसकी उस नली की त्रिज्या के z पावर पर डिपेंड करता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड के डायमेंशंस लिखिए, घात की तुलना करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। फटाफट करिए। क्रांतिक वेग का डायमेंशन lt पर -1, कोई कांस्टेंट आया होगा छोड़ दीजिए, ये श्यानता गुणांक ml -1 t पर -1, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये x, और रो क्या होगा ml पे पावर -3 इस पर y और त्रिज्या l पर z। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज करना सीख जाएंगे। यहाँ m पर 0 लिख सकते हैं, lt पर -1, थोड़ा फास्ट करते हैं, m पर x प्लस y हो जाएगा, m पर x और यहाँ पर y आएगा, l पर क्या है यहाँ पर -x है, यहाँ l पर -3y है, यहाँ l पर z है, तो -x -3y प्लस z, और t पर कितना आ जाएगा सिर्फ माइनस का x। बहुत आसान है। कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, -x -3y प्लस z इक्वल टू 0 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 1 पावर है, और -x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड, बस कुछ करना ही नहीं है, इन सबको सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। अगर आप इक्वेशन थर्ड से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड से आप देख पाएंगे कि यहाँ से x की वैल्यू सीधा सीधा 1 मिल जाएगी। अब अगर आप समझ रहे होंगे कि इन चार ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, अब आपके पास बची ये दो ऑप्शंस। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिए कि आप क्या करके आएंगे। मेरे सर क्या करते थे, पूछते थे हम लोगों से कि एग्जाम में जाओगे तो क्या करके आओगे, तो हम लोग कहते थे सर 100 में से 70 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जिस तरह से हमारी पकड़ थी, हम कहते थे इतना सही करके आएंगे। सर हमारे कहते थे यार गलत मत करके आओ, गलत नहीं करके आओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सही तो होगा। तो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो जो आपके गलत ऑप्शन है उनको सीधा सीधा कैंसिल कर दीजिए, राइट आंसर आपका बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको x की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, इन दोनों में। अब यहाँ से आप इक्वेशन 1 को ले लीजिए, 1 से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का y, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ y माइनस 1 है और यहाँ y प्लस 1 है, z निकालने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि बल F
वेग v, समय t, इनको मूल मात्रक मान लिया जाए। जो सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बल F, वेग v और समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए। मतलब फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम कैसे कंसीडर किए जा रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में, यूनिट्स के रूप में ये कंसीडर किए जा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए द्रव्यमान का बीमा क्या होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करेंगे? तो ये जो F है, V है, T है, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये मूल अगर मात्रक है तो आपसे मास का डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए इसको लगाने का कई तरीका है, इसमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। कि कह रहा है कि बल, वेग और समय मूल मात्रक है तो द्रव्यमान का, तो F बराबर m इंटू ए हमने पढ़ा है। F बराबर m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। F रहने दीजिए, m रहने दीजिए, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक और ये भी मूल मात्रक है, तो इसको एज सच लिखने की कोशिश करिए। तो m बराबर F इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा V। ठीक है, तो m का बीमा क्या होगा? m का बीमा, तो m का बीमा इसी टर्म में आएगा, F डेल्टा टी की जगह t और V पर -1, या F V इनवर्स t। ये आपका बीमा आ जाएगा द्रव्यमान का। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि कोई भौतिक राशि है P, a² b³ अपॉन CD। मेरी बात ध्यान से सुनिए। P कोई भौतिक राशि है जो a² b³ अपॉन CD, ठीक है, के अनुसार संबंधित किया जाता है। ए बी सी डी पी के द्वारा इन समीकरण से संबंधित है। आपसे कहता है कि ए बी सी और डी में 1 2 3 4% की त्रुटि है, तो पी में त्रुटि बताइए। ए बी सी व डी में जो परसेंटेज एरर है 1%, 2%, 3% व 4% का है, तो आपसे पी में पूछ रहा है, तो क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन पी मॉड मैक्स, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 है 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 4 15। देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आएगा। बी के लिए क्या लिखेंगे? 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सी के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। डी के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब ए में है कितना परसेंट का त्रुटि? 1%। बी में कितना है? 3 गुणे 2%। सी में कितना है? 3% ही है केवल, कोई गुणा नहीं है। और डी में कितना है? 4% प्लस 4%, तो जोड़ लीजिए 2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 4%, तो कितना हो गया? 6 2 8 3 11 4 15%। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। P बराबर a² b³ अपॉन CD, ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए बी सी में और डी में 1 2 3 4% की त्रुटि हो, तो P में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर ले। ये नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि वो बहुत बार पूछा हुआ है। आपसे पूछ रहा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पर 1/2 का डायमेंशन क्या होगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है, -1/2, तो क्या हो जाएगा? एक बात आप याद रखिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, -1/2 का मतलब हुआ 1 अपॉन, और -1/2 की वजह से कड़ी में आएगा। देखिए माइनस होने की वजह से हर में आ गया, 1/2 होने की वजह से करड़ी में आया। और याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है c, 1 अपॉन म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है?
c, और c जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन होता है तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पे -1/2 का जो डायमेंशन होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, LT पर -1। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोई वस्तु है जो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। किसी वस्तु को अगर हम किसी ऊंचाई से ऐसे मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो u 0 हो गया। तो कहता है कि एक स्टूडेंट है जो किसी समय t के लिए इसके ऊंचाई जो मुक्त रूप से गिर रहा है तो वो किसी हाइट से गिर रहा होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा उस t समय में चली गई दूरी को मेजर करता है। कोई स्टूडेंट है वह फ्री फॉल होते हुए किसी ऑब्जेक्ट का t समय में जो दूरी तय करता है वो मेजर कर रहा है वो, और इसके लिए वो g का भी उपयोग करता है, गुरुत्वीय त्वरण का भी उपयोग करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि g अगर समय के लिए जो प्रतिशत त्रुटि है वह E1 है, और जो दूरी के लिए प्रतिशत त्रुटि है वो E1 है, और जो समय के लिए प्रतिशत त्रुटि है वो E2 है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे कुछ डाटा उसके दिए गए हैं, बहुत लंबा उसका सेंटेंस है इसलिए मैं उसको लिखा नहीं हूं। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई वस्तु है जो फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है। t समय में कोई विद्यार्थी उसके द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है, ठीक है। तो t समय में जो उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी अगर वो h हम मान लें कि h दूरी वो मुक्त रूप से वो तय किया हुआ है, और उसके लिए वो g का प्रयोग करता है, गुरुत्वीय त्वरण g का भी उसमें प्रयोग करता है। तो आपसे कहता है कि यदि समय में प्रतिशत त्रुटि E2 हो और जो तय की गई दूरी है उसमें प्रतिशत त्रुटि E1 हो, तो बताइए कि g में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करने की वजह से उसके द्वारा t समय में तय की गई दूरी कुछ होगी, उस t समय को वह E2 परसेंटेज एरर में ले रहा है, और h में जो दूरी है उसमें प्रतिशत त्रुटि E1 मान रहा है। तो पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो अब ये ध्यान दीजिए, कोई चीज अगर फ्री फॉल करेगा तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्री फॉल कर रहा है तो u 0 है, तो h इक्वल टू क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर। अब यहां से g इक्वल टू हो गया 2h अपॉन t स्क्वायर। तो g में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा g अपॉन g मैक्स हो जाएगा। h के लिए क्या होगा, डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। t के लिए क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। अब ध्यान दीजिए, h अपॉन h इंटू 100 में कितने परसेंट की एरर दिखा रहा है, E1, और डेल्टा t अपॉन t प्लस t इंटू 100 में कितना दिखा रहा है, E2, तो 2E2। तो दिस इज योर आंसर, E1 प्लस 2E2। अब आपके ऑप्शन में माइनस भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो गया 2h पर -2 हो जाएगा। एरर कभी माइनस नहीं हो सकता, बार बार कह रहा हूं, एरर कभी माइनस नहीं हो सकता। प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, CBSE AIPMT 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि 1/ε0 E स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 1/ε0 E स्क्वायर का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। यहां पर एक डाटा आपको दे चुका है
कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वह है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और ई जो है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पहले इन दोनों का डायमेंशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं एप्सिलॉन नॉट का बीमा, इसको याद रखिए m पे -1 l पे -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2, ये हो जाएगा। मैं ई का आपको थोड़ा निकाल के बता देता हूं, इसका भी निकाल लेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैंने इसको इजीली बता दिया। ई का आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या हम इसको ऐसे कहें कि ई बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। तो E इक्वल टू F की जो वैल्यू है वह होता है F का डायमेंशन mLT पर -2, ये आपने पढ़ा है, और आवेश का जो बीमा होता है वो AT होता है, तो ये हो जाएगा mLT पर -3 a पर -1। अब रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा फटाफट बताइए। 1 अपॉन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो m पे -1 l पे -3 t पे पावर 4 a पे पावर 2, ठीक है। E स्क्वायर है तो जितनी वैल्यू है उसका स्क्वायर होना है, तो mLT पर -3 a पर -1 का स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m पे -1 l पे -3 t पे पावर 4 a पे पावर 2 इंटू m पर स्क्वायर m पर 2 l पे 2 t पर -6 a पर -2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, m पे 2 है m पे -1 है तो m बचेगा, l पर -3 है 2 है तो l पर -1 बचेगा, t पर 4 है और t पर -6 है तो -2 बचेगा, और a पर 2 है और a पर -2 है तो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो डायमेंशन आ जाएगा वो आएगा m l पे -1 और t पर -2। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के स्क्रीन पर है, प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है जिसका बीमा कुछ यूं दिया गया है, m पर a, l पर b और t पर c। किसी भौतिक राशि के लिए जो बीमा दिया गया है वह m पर a, l पर b, t पर c दिया गया है। कहता है कि यदि वह भौतिक राशि दाब हो तो क्या a, b, c के मान दिए गए मान होंगे, या यदि वह भौतिक राशि वेग हो तो क्या a, b, c का मान ये जो लिखा हुआ है वह होगा, क्या यदि वो भौतिक राशि त्वरण हो तो क्या वो ये डायमेंशन का ए बी सी की वैल्यू देगा, क्या अगर वो भौतिक राशि बल हो तो क्या हमें ये डायमेंशन का फॉर्मूला मिलेगा। देखिए बच्चों मैं एक बात आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कारगर होता है हमारे नॉलेज को और अच्छे से बढ़िया करने में और अच्छे से उसको विस्तार करने में, पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि आप एक क्वेश्चन की जगह आप 4 नए क्वेश्चंस पाते हैं उसी एक क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे आपसे 4 चीजें सिखा रहा है वो क्वेश्चन, आपसे दाब का बीमा भी आपको सिखाएगा, वेग का भी सिखाएगा, त्वरण का भी सिखाएगा और बल का भी सिखाएगा। अगर आप इन चारों का बीमा नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि किसी एक का पता था और आपने देखा वही सही था तो ट्रिक कर दिया, अलग बात है। दाब का आपको पता है कि दाब जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। चलिए कौन नहीं जानता है बल का बीमा mLT पर -2 क्षेत्रफल का होगा l स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से l पर -1 होगा। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब l स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो l इंटू l पर -2 होगा, और ये वाला 1 और ये -2 मिलके l पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें डायमेंशन मिलेगा ml -1 t पर -2, यानी जो a की वैल्यू है 1 है, जो b की वैल्यू है वो -1 है और c की वैल्यू -2 है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 3 और ऑप्शन है उनको भी चेक करते हैं। बल में वेग जो होता है विस्थापन बटा समय होता है, वेग जो होता है वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन का l, समय का t, lt पर -1। तो क्या यहाँ पर यम है? नहीं, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, बट यहाँ 0 नहीं है, ये गलत हो गया। इसी तरह से त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटा समय lt पर -2। यहाँ भी देखिए b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको मिलनी है, b1 मिलेगा, c -2 मिलेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू आने की वजह से ये गलत है। फोर्स का तो आप देख ही रहे हैं m पर 1, यानी a की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए। अब देखिए हमारे पास 3 नए क्वेश्चंस हैं, ये तीनों पिछले एग्जामिनेशंस में कुछ ईयर्स पहले दिए गए हैं। 2008, 2007 और 2006। ये 2008 में पूछा हुआ है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, 2007 में पूछा गया है और ये 2006
6 में पूछा गया है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पहले से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार आपसे कहूं कि यदि आपने मेरे यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये विश्वास करिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व होने वाले हैं। ऐसा मैं कहना गलत नहीं होगा कि ये कुछ सेकंड में हल होने वाले आपसे क्वेश्चंस हैं। बस आपको थोड़ा सा केयर करना और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा है और तीसरा है, पहला क्वेश्चन में जो कह रहा है आपसे वो कह रहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है उसमें 2% की त्रुटि है, उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से और धारा को I से दिखाएं तो प्रतिरोध का विभव बताइए। अगला क्वेश्चन है v बराबर at प्लस b अपॉन t प्लस c, तो इसमें कहता है a b c का विभव बताइए अगर v वेग हो तो। बहुत आसान है, आप समझिए। यहाँ आयतन का पूछ रहा है, इसका सोल्यूशन देखिए। तो आप जानते हैं गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब आपको आयतन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो डेल्टा v अपॉन v मॉड लगा करके मैक्स अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, r में चाहिए तो 3 गुणे डेल्टा r बटा r गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2%, तो 3 गुना कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों 6%। नोट कर लीजिए। अगले वाले पर देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए प्रतिरोध का चाहिए तो आप पढ़ेंगे v बराबर I इंटू r, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप अगर जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। विभव v बराबर होता है I इंटू r, r बराबर होता है v अपॉन I। चलिए भाई I तो आ गया लेकिन v तो हमें पता नहीं है। विभवांतर या विभव बराबर पड़ा होगा w अपॉन q अपॉन I, सही है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो r बराबर q को होता है I इंटू टी और w बराबर होता है f इंटू s। अभी भी m नहीं आया तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा w अपॉन q इंटू आई इजिकल टू, देखिए मैं इतना लंबा कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसका आप लर्न किए हुए हैं डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। बट मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप इसको फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप उसके डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे भी आपको पता है तो कोई मसला नहीं। वर्ग का होता है ml स्क्वायर t पर -2, चार्ज का होता है 80, ठीक है। चूंकि q बराबर I इंटू टी होता है तो हम 80 नहीं लिखेंगे I इंटू टी लिखेंगे, ठीक है। और इंटू I की जगह I ही रखेंगे क्योंकि डायमेंशन में कह रहा है कि धारा को आप I से दिखाइए, A से नहीं। सॉल्व कर लीजिए इसको, ml स्क्वायर t पर -3 और I पर -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस ml स्क्वायर t पर -3 और I पर -2। अगला क्वेश्चन है v बराबर at प्लस b अपॉन t प्लस c, a b c की बीमा। आपने पढ़ा है समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा और घटाया जाता है। तो अगर at और इस पूरे को जोड़ा गया है तो इसका मतलब इस पूरे की बीमा इसके बराबर है, इसकी बीमा इसके बराबर है, और ये जो समीकरण है तो अगर ये समीकरण है तो समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा आपस में बराबर होगी। तो v की बीमा बराबर हम लिख सकते हैं at की बीमा, at की बीमा। तो v की बीमा क्या होती है lt पर -1 इक्वल टू at की बीमा t हो जाएगी, नीचे जाएगा तो lt पर -1 अपॉन t इक्वल टू a। सॉल्व करेंगे तो lt पर -2 आ जाएगा। b का बीमा अभी निकालेंगे, पहले t का बीमा निकालें तो t की बीमा बराबर क्या होगी बताइए। बहुत अच्छा, t की बीमा बराबर क्या होगी c की बीमा, क्योंकि इन दोनों को तभी तो ऐड किया गया है। तो c की बीमा क्या हो जाएगी टाइम की बीमा हो जाएगी t। अब d जब b की बीमा पूछेगा तो लिखेंगे v की बीमा बराबर v अपॉन c की बीमा, चाहे आप c लिखिए चाहे t लिखिए, सॉरी b अपॉन t की बीमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पता है इसका मल्टीप्लाई होगा lt पर -1 इंटू टी इक्वल टू b की बीमा। तो यहां से अगर आप b की बीमा लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा बताइए फटाक से, b की बीमा बराबर क्या आ जाएगा l। अब कोई मात्रक आपसे अगर पूछ ले तो आप सबका मात्रक भी बता सकते हैं। a का जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड। c का जो मात्रक आएगा इसका केवल सेकंड आएगा और इसका केवल मीटर आएगा। बना लीजिए पॉज करके इस क्वेश्चन को भी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर होंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है किस युग्म की बीमा समान नहीं है। आप एक इजी वे में एक बात समझिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या नीट के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत इजी हैं। आप अगर लर्न किए हैं डायमेंशन तो देख करके ट्रिक मार लेंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा चर्चा करना चाह रहा हूँ जिन पे आपको पेन और पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। किस युग्म की बीमा समान नहीं है? दाब, प्रतिबल, वेग, चाल, बल, आवेग, कार्य ऊर्जा। जाहिर सी बात है, जब तक आपको डायमेंशंस नहीं पता होंगे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक करने में परेशान हो जाएंगे। या बहुत लंबा सा काम करिए कि आप बैठ के सबका बीमा लिखिए, तब आप काम करिए। लर्न होना चाहिए, वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। वेग और चाल का बीमा समान होता है, यह पूछ रहा है कि समान नहीं है, ये ध्यान देना है। कभी कभी कंपटीशंस में ऐसा होता है कि हम आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो नहीं है इसका मतलब वेग और चाल का बीमा तो समान है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको तो हमें ट्रिक नहीं मारना, हमको उसको ट्रिक मारना है जिसका बीमा समान नहीं है। चलिए, कार्य और ऊर्जा, ये भी इनकी बीमा समान होती है, ये भी नहीं, ml स्क्वायर टी पे माइनस 2, और ऊर्जा का भी ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 होगा। अब ये बच गए हमारे पास ये दो ऑप्शन, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल और प्रतिबल बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये भी गया, कोई मतलब ही नहीं। ये बल और आवेग का बीमा कभी समान नहीं होगा। आवेग का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उसी को हम कहते हैं आवेग, और बल सिर्फ बल होता है तो इसमें समय का गुणा है। बल में जब समय का गुणा कर देंगे तब वो आवेग होगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का बीमा समान नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है F = 6 पाई ईटा आरबी में ईटा का बीमा, ईटा, इसको ईटा से अंतःगुणन कहते हैं। तो F = 6 पाई ईटा आरबी में आप ईटा बराबर लिख लीजिए F/6 पाई आरवी। अब ये इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ईटा = ml t पर -2, r का तो l हो जाएगा, v का l t पर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। m देखिए m l ऊपर भी है l नीचे भी है, l स्क्वायर होगा और एक l खत्म होगा तो m l ही बचेगा -1 का, और t पर -1 ऊपर जाएगा +1 तो ml -1 t, बस t पर -1 बचेगा, सॉरी ml -1 t पर -1, ये मैंने लिखवा दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी घनाकार ठोस के द्रव्यमान में 4% की त्रुटि है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका बहुत अच्छा है तो क्वेश्चंस तो यूं चुटकियों में हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आइए चलिए देखिए, इसके मास में 4% की त्रुटि है और जो इसका साइड है उसमें 3% की त्रुटि है। तो डेंसिटी, घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन, आप जानते हैं आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब लिख लीजिए ना, डेल्टा D/D मॉड लगा करके मैक्स = डेल्टा M/m × 100 + 3 × डेल्टा D/D × 100। अब इसमें कितना परसेंट की त्रुटि है? मास में 4%, इसमें कितना परसेंट की है? 3% की। 3 3 9 4 13%, आपका आंसर आ गया। पॉज करके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P + A/v² = B × θ/v। एक इक्वेशन है P + A/v² = B × θ/v, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है? A और B कांस्टेंट है, ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, θ टेम्परेचर है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ A चाहिए। क्या पूछ रहा है आपसे कि आप इस फॉर्मूले में डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बताइए। बड़ा आसान है भाई। तो क्या होगा? P का बीमा बराबर A/v² की बीमा, चलिए P का बीमा ml-1 t पर -2, A का बीमा नहीं पता है, आयतन का बीमा l/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ml-1 t पर -2 × l/6 का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा, देखिए m तो m रहेगा, l पर -1 है, l पर 6 है, बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होता है लेकिन साइन अपोजिट तो सब्ट्रैक्शन होगा, l/5 और t पर -2। ये भी मैंने आपको बताया वान डर वाल गैस इक्वेशन के थ्रू। तो आप प्लीज जो भी पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पॉज करके इसको नोट करिए फटाफट। कहता है कि लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, मास जो है वो 10 ग्राम है, टाइम 0.1 सेकंड है। तो आपसे f का मात्रक पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, यहाँ भी जो f की यूनिट आएगी वो अपने मैग्नीट्यूड के साथ आएगी, क्योंकि देखिए
लंबाई को उसने सेंटीमीटर में मेजर किया है, बट उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है। द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया है, पर उसका मैग्नीट्यूड है 10 ग्राम। समय को 0.1 सेकंड के रिस्पेक्ट में मेजर किया है। कोई बात नहीं, अब सीधा सीधा डायमेंशन लिख लीजिए। तो फोर्स का डायमेंशन mLT/-2 होता है। बहुत अच्छे। अब हम क्या करिए, अब मैग्नीट्यूड को इसका अगर आप यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, F इक्वल, ये मास का ग्राम होगा, लेकिन हम ग्राम नहीं लिखेंगे, 10 ग्राम लिखेंगे विथ मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेकंड को 1/10 सेकंड लिख सकते हैं। तो 1/10 सेकंड का क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 100 ग्राम सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर इंटू 100 ये 10 टू द पावर -2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा 100 सेकंड पर -2। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पर -2, या हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू इकाई दहाई सैकड़ा हजार डाइन, 1000 डाइन। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। भैया वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लेंथ, मास और टाइम को इस तरह से मेजर करें तो आपको F की क्या वैल्यू मिलेगी यूनिट के साथ। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं अब इसको सॉल्व भी नहीं करना, हम तो पढ़ चुके हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, आंसर में भी 10 टू द पावर 5 डाइन है, वही ट्रिक करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहले इसको समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ईटा इक्वल टू P r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4VL। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ डाटा दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता भी है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसमें आपसे श्यानता गुणांक की बात कर रहा है। श्यानता गुणांक, ईटा को श्यानता गुणांक कहते हैं, P जो है प्रेशर है, R उस पाइप का रेडियस है, H डिस्टेंस है, L पाइप की लेंथ है, V वेलोसिटी है। आपसे पूछ रहे व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा। आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? डायमेंशन फार्मूला आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका डायमेंशन ml-1 t/-1 अभी कुछ देर पहले एक नए क्वेश्चन में किया गया था। अगर आपकी इच्छा है तो कर भी दे लेते हैं। तो ईटा का बीमा क्या आ जाएगा, इसका होगा दाब का ml-1 t/-2। ठीक है, ये r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दो दूरियों में से घटाएंगे, एक दूरी बड़ी हो एक दूरी छोटी हो, दोनों का अंतर लेंगे तो दूरी ही तो आएगी। तो यहाँ l स्क्वायर ही होगा। ऐसा मत करिएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सर ये ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वेलोसिटी का lt/-1, l का l हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया l स्क्वायर, ये l स्क्वायर इसे l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, t/-1 है +1 हो जाएगा तो t/-1 बचेगा, तो बचेगा ml-1 t/-1। प्लीज पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए फटाफट, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है p = p0 एक्सपोनेंट माइनस अल्फा t स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट हो तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। एक्सपोनेंट का जो पावर होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्फा t स्क्वायर का बीमा नहीं होगा, बीमा नहीं होगा। तो भैया समझेंगे कैसे, बहुत आसान है। अल्फा t स्क्वायर हम लिख सकते हैं m/0 l/0 t/0, कोई डायमेंशन नहीं है। तो अगर हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए तो अल्फा का बीमा क्या हो जाएगा बताइए। अल्फा का जो बीमा होगा वो ml0 t/0 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। t टाइम है तो ml0 t0 और t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर जाएगा तो t पर क्या हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट अल्फा। पॉज करके इस क्वेश्चन को अभी आप बना लें तुरंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बात आपको बता दें, जैसे हमने आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको बता रखा था। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है m पे -1 l पे पावर -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्लास 10th में आपने देखा होगा। तो उस वजह से जो आपको म्यू नॉट का डायमेंशन मिलेगा वो ml/-2 a/-2 मिलेगा। ये दोनों आप लर्न कर लीजिए। एक मैंने और बताया श्यानता गुणांक का, जबरदस्त पूछा जाता है उसका, तो उसको भी आप याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि किसी तने हुए तार की जो किसी स्प्रिंग से बंधे हुए द्रव्यमान के लिए जो उसकी आवृत्ति का सूत्र आ रहा है,
ठीक है, एफ का वो आ रहा है CMXKY, जहां एफ जो है वो आवृत्ति है, के बल नियतांक है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, यम द्रव्यमान है उस पिंड का जो बधा है, सी कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। चलिए आवृत्ति का बीमा समझ लीजिए। आज यहाँ से आवृत्ति जो होता है वह 1 आवर्तकाल होता है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है। तो 1/t बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा जल्दी बताइए, t⁻⁻1। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। आपसे कह रहा है कि k का बीमा तो हमें नहीं पता है बल नियतांक का, लेकिन यह बराबर होता है kx, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा f/x। f का किसको नहीं पता है, mLt/2 और xl, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, mT/2। चलिए शुरू करिए इसको। mLt/1 आ गया, m/0 l/0 इस फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। चलिए c का कोई बीमा नहीं, m का बीमा m होगा, द्रव्यमान, उस पर x पावर, और k का बीमा है mT/2, उस पर y पावर। इसको अंदर लाइए और कंपेयर, दोनों का हम एक साथ करें। यहाँ m पर x आएगा, करिए भाई एक लाइन और करते हैं, m पर x प्लस y हो जाएगा, t/2y हो जाएगा। यहाँ m पर 0, l पर 0, t/1 हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, बिल्कुल x प्लस वाई इक्वल टू 0, और -2y इक्वल टू आपको माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना निकाल लेंगे, 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ माइनस का y, यानी कि माइनस का 1/2। तो आपको x और y की वैल्यू ये मिल जाएगी। पॉज करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जिसमें से कहता है कि x चली गई दूरी किलोमीटर में, t जो है वो समय जो है वो सेकंड में मेजर किया गया है, तो b का मात्रा क्या होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस क्वेश्चन में आपसे एक और बात पूछ सकता था। x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर में x अगर डिस्टेंस है, t टाइम है, तो a और p का डायमेंशन बताइए। बहुत ही इजी में कर सकते थे। चलिए आइए उसी तरह से देखते हैं। x का मात्रक बराबर BT स्क्वायर का मात्रक, ठीक है, या आपको ऐसे कर लीजिए, सॉरी, x इक्वल टू BT स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो x का डायमेंशन बराबर BT स्क्वायर का डायमेंशन। x का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस है l, t यहाँ आएगा तो t/2 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT/2 रख लीजिए। b का मात्रक लिख लीजिए, यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, l लंबाई का मात्रक क्या होगा, किलोमीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड/-2। तो आंसर हो जाएगा किलोमीटर सेकंड/-2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज करके इस क्वेश्चन को गुड़ाक से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज तक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया, जो डायमेंशन एनालिसिस और परसेंटेज एरर से रिलेटेड थे। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, और भी क्वेश्चंस आप लगाइए। जो क्वेश्चंस ना समझ में आए कमेंट करके बता दीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं जेईई के क्वेश्चंस डालूं, और मेरा जो फर्स्ट ईयर का अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जो यूज होगा हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।